बिहार पुलिस 19,838 के पहले दिन का पेपर यानी कि 16 जुलाई का पेपर जो है संपन्न हो चुका है और इसके बाद छात्रों का सवाल यही है कि पेपर का ट्रेंड किस ओर रहा, किस ओर गया है ट्रेंड इस बार, और उसको देखते हुए आगे के जो छात्र हैं 20 तारीख वाले और उसके बाद वाले जो छात्र हैं वो कैसे पढ़ाई करें, क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है, यही जानने के लिए अभी हम रहमान सर के पास आए हुए हैं। चलिए सीधे गुरु रहमान सर से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि कैसे अब आगे के जो छात्र हैं वो तैयारी करें आज के पेपर के ट्रेंड को देखते हो। सर बहुत शुक्रिया बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हमेशा जो है इस चीज के लिए कहते हैं कि हम अपना जान दे देंगे अगर धांधली हुई तो, इस बार क्या कुछ हुआ है या फिर फेयर हुआ है? नहीं, देखिए, इस बार चूंकि 38 जिला में 13 जिला ऐसे हैं जहाँ के एसपी और डीएम हमारे मित्रवत हैं, यानी या बहुत गहरा संबंध है। तो उन लोगों से मैंने पूछा, थानेदार लोग से पूछा, एसडीपीओ लोग से पूछा, तो कहीं से भी किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात छोड़ दीजिए, गड़बड़ी तक नहीं हुई। क्वेश्चन आउट की बात छोड़ ही दीजिए, गड़बड़ी तक भी नहीं हुई। जो इस बात का परिचायक है कि जितेंद्र सिंह जो अध्यक्ष हैं और मनीष कुमार जो सचिव हैं सिपाही भर्ती बोर्ड के, उन लोगों ने के प्रति जो ईमानदारी की छवि है वो सही है, वो बिल्कुल उन्होंने सही किया है। क्योंकि पहली बार मैंने सिपाही का परीक्षा इस वातावरण में देखा जब दलाल चोर घूम रहे थे, उसके बावजूद भी परीक्षा बढ़िया से गया। यानी कि सर 21,391 वाला जो री एग्जाम हुआ था उससे भी साफ सुथरा लगा। हाँ, 21,391 के री एग्जाम के जैसा, री एग्जाम के जैसा कहीं से एक शब्द नहीं। आपको बता दें कि पीएन एंग्लो स्कूल में सेंटर था और वहां से कम 500 मीटर से 600 मीटर ज्यादा दूर हमारा गोपाल मार्केट है और हम लोग का कोई मोबाइल काम नहीं कर रहा था, पूरा जमा। हाँ, इतना जबरदस्त जमर लगा हुआ था। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, जो अब तक के सिपाही की परीक्षा में नहीं हुआ था जब से रिटर्न शुरू हुआ है, 21,391 में भी नहीं, क्योंकि ऑल द क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन थे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ सिपाही, सिलेबस पर आधारित थे। सिलेबस पर आधारित, मतलब ट्रेंड जो है वो अपने सिलेबस को फॉलो किया। हाँ। इसमें 9th-10th का एससीईआरटी जो हम शुरू से कहते हैं, केवल 9th-10th का एससीईआरटी का अगर गहराई से लड़का पढ़ लिया हो तो लुसेंट या क्राउन कोई ना कोई पढ़ा ही रहता है, स्पीडी पढ़ता ही है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया हो वो निश्चित रूप से स्कोर बहुत अच्छा किया होगा। और एक बात बच्चों को ध्यान देने की है कि स्टैटिक खासकर ज्योग्राफी से संबंधित या हिस्ट्री संबंधित या आपको ऐसे उद्यान संबंधित स्टैटिक क्वेश्चंस और बुक एंड राइटर इससे क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा के पूछा है। लखीसराय के लड़कों बोले कि उठ पटांग पूछ दिया। क्यों उठ पटांग पूछ दिया? तो 6-7 को लेखक और पुस्तक का नाम पूछ दिया। तो इस तरह की बातें सबके पास है, लेकिन हकीकत यही है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस था और पढ़ने वाले लड़के जो चोर दलाल के चक्कर में नहीं होंगे उनका रिजल्ट 100% होगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। बिहार स्पेशल का वेटेज कम किया गया था और करंट का वेटेज ज्यादा किया, क्या ये बात सही है? नहीं, बिहार स्पेशल और आपको करंट अफेयर्स में 2024 से मूलतः प्रश्न 2024 से थे, 2024 से उठाए गए थे मूलतः प्रश्न, और ऐसे प्रश्न उठाए गए थे जिसकी प्रासंगिकता थी। एक जैसे ऑपरेशन सिंधु पूछ दिया, ईरान से जो लाई अभी तो युद्ध हुआ था, तो 24 से लेकर लेटेस्ट तक का पूछा गया। लेकिन बिहार का महत्व कम करके नहीं आंका गया, क्योंकि देख प्राचीन भारत का क्वेश्चन पूछ रहा है तो मूल रूप से बिहार का ही है। हाँ, आधुनिक भारत में बिहार से संबंधित उलझाऊ प्रश्न नहीं थे, लेकिन करंट अफेयर और बिहार दोनों के प्रश्न थे और अच्छा थे। सर क्या आज ही वाले परीक्षा के पैटर्न को आगे भी फॉलो किया जाएगा? डेफिनेटली इट्स द राइट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आज का पैटर्न फॉलो नहीं करता है आयोग और आज के पैटर्न के बिल्कुल दूसरे पैटर्न पर चला जाता है, मैं शांत नहीं रहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हमारे पास लीगल नोटिस भेजवा दे, क्योंकि आज 16 तारीख को परीक्षा हुआ है, इसमें पैटर्न आप जो रखे हैं वो अन्य 5 फेज के में नहीं रखिएगा तो इसका मतलब गड़बड़ी है। किसी भी परिस्थिति में पैटर्न सेम होगा। किसी भी परिस्थिति में जो लड़का लुसेंट या क्राउन पढ़ लिया है उसका रिवाइज कर ले जल्दी से। उस 4000 क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया है। पेपर का जो सर लेवल था आज का, क्या कहेंगे? इजी, मॉडरेट, हार्ड या फिर मॉडरेट टू हार्ड, क्या कहेंगे? ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड। यानी कैट माने बिल्ली भी था तो कहीं कहीं आपको चेकोस्लोवाकिया के 23,391 की कंपैरिजन में सर इस पेपर को कहते हैं
21,391 के कंपैरिजन में यह पेपर सिलेबस से अधिक नजदीक था, सिलेबस से अधिक नजदीक था और लग रहा था कि हाँ सिपाही का परीक्षा है, सिपाही की परीक्षा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो रहा है। कुछ भी ओल झोल अलोल बलोल नहीं, कुछ नहीं गोल झलोल कुछ नहीं। निश्चित रूप से बिहार सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव एग्जामिनेशन कंट्रोलर पहली बार सैल्यूट के पात्र हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ जिस तरह से उन्होंने परीक्षा लिया है। जी सर, ये बता दीजिए कि आगे जो लड़के हैं जो 20 तारीख और उसके बाद जो एग्जाम देने वाले हैं, वो लड़के सर आज के पैटर्न को देखते हुए, आज के परीक्षा पेपर को देखते हुए, सर आपने जो एनालिसिस किया, इतने सारे पेपर और इतने हजारों स्टूडेंट का मैसेजेस आपके पास, और आपने सर सॉल्यूशन भी कराया था मैराथन में, तो वो भी देखा था सर हमने, तो वो देखते हुए आगे के जो लड़के हैं वो क्या पढ़े, वो किस चीज को देख कर जाए, क्योंकि उसके पास टाइम है 2 दिन 4 दिन, किसी के पास 7 दिन 8 दिन, किसी अभी तो किसी के पास 10 दिन भी है। हम 3 जिला का 3 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन 300 क्वेश्चन का मैंने कराया जी। 300 क्वेश्चन का कराया। मैं आपको बता दूं कि 300 क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस ये टोटल है 300 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर सहित मैंने कराया, तीनों जगह कराया, 300 क्वेश्चन कराया, हमको 3 घंटा का लगभग लग गया। इन 300 क्वेश्चन को कराने के बाद हमको यही लगा कि जो लड़का का परीक्षा बाकी है, बहुत लड़का लोग कह रहे, बहुत लड़का कह रहा था कि फर्स्ट फेज में बहुत हल्का पूछ दिया, हम लोग को भारी पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़का चुपचाप जो लुसेंट या क्राउन जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर ले, उसके बाद आपको स्पीडी का जरूर देख ले, करंट अफेयर 24-25 दोनों, करंट अफेयर 24-25 दोनों देखे और स्टैटिक का क्वेश्चन देखे। और मैं कह रहा हूँ मैंने भी, बहुत सारे टीचरों ने भी महामैराथन कराया है, वो मैराथन को 1-2 बार रिपीट कर ले, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ रिजल्ट होगा। दूसरा, कुछ भी नया देखने, किसी दलाल चोर के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जो पढ़ा है उसी को मेंटेन करके रह गए तो पास कर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, चीजों को रिवाइज करना, कुछ केवल रिवाइज करें। करंट 24-25 दोनों को देख ले। आज सर 24 का ज्यादा वेटेज था, 2024 के पर 25 वाले को भी देख, हाँ 25 वाले को भी देख के जाना है, ये निश्चित रूप से। सर क्या कहेंगे कट ऑफ पर फाइनली, क्योंकि एक दिन का एग्जाम हुआ है, सटीक कट ऑफ तो अभी नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन होती है सर, क्योंकि आप लोग के पास सबसे ज्यादा अनुभव है पटना में, या फिर पूरे भारत देश में कहे तो गुरु रहमान सर के पास से इससे ज्यादा अनुभव किसी के पास नहीं होगा, तो आप देखते होंगे जैसे ही, तो उसका नब्ज जानते होंगे कि इसको देखते हुए आगे इस तरह का पैटर्न आ सकता है और कट ऑफ इतना कुछ रह सकता है। सर क्या लग रहा है? देखिए, एक दो बात स्पष्ट है कि आज सिपाही भर्ती बोर्ड ने जो परीक्षा लिया, वो परीक्षा डिफरेंट सेंटर पे लिया। कहीं हल्का भारी बुझाता, जो लोग मान ले कैट बने बिल्ली हम जान रहे हैं, कैट बने बिल्ली नहीं जान रहे, तो भारी माने नहीं हो जाएगा। तो जो आज पैटर्न से परीक्षा लिए, तो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि इस 16 तारीख के पैटर्न को बदल देने की औकात आयोग के अध्यक्ष और सचिव में नहीं है। मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, लड़कों के साथ उतरूंगा रोड पर अगर क्वेश्चन उल्टा पुल्टा कर दिए तो पैटर्न यही रहेगा। भरोसा भी है कि आएगा, हाँ 100% पैटर्न यही रहेगा। और पैटर्न यही रहेगा ही तो जिन जनरल लड़कों ने 55 से 60 के बीच स्कोर किया है, वे ग्राउंड धर ले, 55-60 के बीच ग्राउंड धर ले, चोर दलाल के चक्कर से बचते हुए उनका अब फिजिकल से मेरिट बनेगा। इसलिए तो मत चुको वाले चौहान वाली बात होगी, ग्राउंड धर ले। लेडीज 45 पे धर ले, 45 से 50 के बीच में। आपको ओबीसी आपको 55-56 किसी हालत में हो जाएगा। आपको ईबीसी 48 से 50 के बीच में हो जाएगा। SC ST 48 से 50 के बीच में हो जाएगा, या 45 से 48 के बीच में हो जाएगा। ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर भी 40-42 नंबर लाती है तो उसका हो जाएगा, क्योंकि 7 को ट्रांसजेंडर हमारे परीक्षा दे रही है। सर जिन लोगों का एग्जाम हो गया, और सर जितना आपने कट ऑफ बताया, अगर इतना आ रहा है तो वो लोग ग्राउंड पकड़, अगर 55 से 60 जनरल कैडेट को आ रहा है और 2-3 नंबर घटाते हुए सब कैडेट में आवे, अगर वो फील्ड नहीं जा रहा है तो समझिए कि अपराधी है, अपराधी है। जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए, लग जाइए, बाकी छोड़ दीजिए। किस्मत क से कबार दे, जैसे जड़ से यार, परीक्षा में पास होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।